हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम सितारा यासीन पर। मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ, कल मुझे एक कमेंट आता है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अजीब वाहियात लगता है। मैंने उस कमेंट को डिलीट भी कर दिया, दैन मैंने उस लड़की को ब्लॉक भी किया। वो मुझे कमेंट करती है कि आपकी सोच जो है वो, आपकी जो वीडियोस है वो लोगों को ये सीख दे रही है कि अगर वो कपड़े टाइट पहन रहे हैं, ये कपड़े बुरे पहन रहे हैं, तो आप जो है उनके साथ जो है कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी करने की आपको इजाज़त है। क्योंकि आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। भाई, मेरी किस वीडियो में मैंने ये कहा? इवन मैंने कल जो एक वीडियो अपलोड की है जहाँ पर मैंने ये कहा है कि भाई आपको कहीं भी हक नहीं बनता कि अगर कोई लड़की बिना कपड़ों के भी घूम रही है ना, तो आपको हक नहीं बनता है उसको मौका समझने का। तो मेरी ये वीडियो जस्ट एज अ क्रिटिसिज्म होता है या रिव्यू होता है जो इनके डेली व्लॉगर्स में हो रहा होता है। जैसे एक फिल्मी रिव्यू होता है, जैसे एक फिल्मों के रिव्यू होते हैं, जस्ट ऐसा उनकी लाइफ का रिव्यू होता है। मैं उनकी पर्सनल लाइफ में नहीं झांकती हूँ। वो जो अपने व्लॉग्स में बताते हैं, जो अपने व्लॉग्स में बात करते हैं, जस्ट उस पर बात होती है। कहीं भी मैंने कभी भी ये चीज़ प्रमोट नहीं की है कि लड़कियों को आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए या लड़कियों को घर में, यानी उसको लग रहा था कि शायद मेरा ये कॉन्सेप्ट है, मैं इस किस्म की बंदी हूँ जो चाहती हूँ लड़कियाँ घर के अंदर बैठी रहे। कैसे भाई? मैं तो नहीं चाहती। मैंने तो ये कभी नहीं कहा है अपनी वीडियो में कि लड़कियों को आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए। मैं तो जस्ट ये कह रही होती हूँ, ये जो ट्रेंड सेट कर रहे हैं आजकल के, जो हमारी ये जो माशाल्लाह जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनको हम क्या बोलें, वो जो ट्रेंड सेट कर रहे हैं, मैंने हमेशा कहा है कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी की रियलिटी भी दिखाते हैं, अपनी ज़िंदगी के सोशल मीडिया को एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ भी करते हैं। डेली व्लॉगर्स भी आपको ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे जो वाकई उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, जो आपको इंटरटेन दे रहे हैं, जो आपको सीरियसली अपनी फैमिली नहीं दिखा रहे, अपना जिस्म नहीं दिखा रहे हैं, अपना आप नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन वो आपको कंटेंट दे रहे हैं। ठीक है, कंटेंट। ओके, कंटेंट का मतलब अलग होता है। ये जो दिखा रहे हैं ना, ये जो सारे व्लॉगर्स जो अपनी अपनी ज़िंदगी के हाई फाई मॉडल्स जो सेट कर रहे हैं ना, ये सारी जो चीज़ें सेट हो रही हैं, ये माइंडसेट एक अलग है। वो जो हादसा हुआ वो अलग है। आप उन सब चीज़ों को मिक्सअप नहीं कर सकते हो। मैंने किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा है कि अगर कोई लड़की, इवन ये व्लॉगर्स भी अगर अपने जिस्म नुमाइश फरमा रहे हैं ना, अगर, तो उनको भी हक नहीं बनता है, हमारा हक नहीं बनता है कि वो मौका बने। या हम ये नहीं बोल सकते कि इनके साथ ऐसा कुछ होना चाहिए, नहीं। हम जस्ट अपना रिव्यू देंगे, ये हम कभी भी नहीं जा सकते। और एज अ औरत मैं तो कभी भी ये नहीं चाहती भाई। मेरे पास खुद दो बेटियां हैं, तो मेरी ये वीडियो कहीं भी किसी भी तरीके से ये लॉजिकली साबित नहीं होती है कि मैंने कभी भी किसी भी वीडियो में अपना ये कहा हो कि आप अगर इस तरीके के कपड़े पहन रहे हो तो आप मौका हो। मैंने हमेशा कहा है कि हाँ, अगर आप एक तरीके के इस तरीके की चीज़ें पहन के सामने आ रहे हो तो फिर आपको ये सब कुछ झेलना पड़ सकता है, क्योंकि आपको ये कमेंट्स देखने को पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों आदमी हैं। और यहाँ पर मैंने दूसरी बात भी यही बात कही है कि अगर आप अबाए में भी आ रहे हो तो भी आपको लोग, अगर आपकी जिस बंदे की नज़र ही गंदी है वो आपको किसी भी नज़र से देखेगा। ठीक है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि अबाए में जो नज़रें 50 आदमियों की पड़ेंगी, और अगर आप इस किस्म के कपड़े पहन कर आओगे तो वहाँ पे 1000 लड़कों की नज़रें पड़ेंगी। ये एक ह्यूज डिफरेंस आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ से ये बात कहीं भी साबित नहीं होती है कि वो लड़की मौका बन जाएगी अगर उसने टाइट कपड़े पहने या उसने आधे कपड़े पहने। वो लड़की जो है मौका है, नहीं है लड़की चलती हुई मौका। और मुझे पता है वो लड़की, वो कमेंट पता नहीं, वो सुनने की भी तो नहीं, क्योंकि मैंने तो उसको वीडियो को मैंने उसको ब्लॉग ही कर दिया जिसने इस किस्म का घटिया किस्म का कमेंट भी किया ना मेरे वीडियो के नीचे कि तुम्हारी सोच ऐसी है। तो मैंने तो दिमाग जो ना वो उसका मेरा हट गया। देखो, मुझे इससे पहले भी एक कमेंट आया था कि आप अगर कपड़ों पर बात करिए तो आप ना करो। मैंने उस पर भी क्लियर किया था कि मैंने जस्ट उस टॉपिक पर उस एक कपड़े पे बात की थी जो उसने अपनी बात कही थी कि ये कपड़ा, क्योंकि मैं कभी भी हिजाब और उस पर बहुत कम बात करती हूँ, बहुत कम, मेरी बात ही नहीं होती। इवन सितारा ने अपनी उस वीडियो में कहा था कि ये सूट मुझे पाकिस्तान में बहुत टाइट है, तो इसलिए मुझे अब यहाँ पर आकर मुझे लगा कि ये टाइट नहीं होगा। तो भाई, जब तुझे पाकिस्तान में इतना टाइट था तो तुझे यहाँ कौन सा कम टाइट है? तूने वो सूट की हालत तो देख। वो वहां पर जस्टिफिकेशन दे रही थी ना अपना बैठकर कि मुझे वो सूट उधर टाइट था इसलिए मैं नहीं पहन रही थी, लेकिन यहाँ पर मुझे ये सूट सही हो रहा। तो यहाँ पर वो किस किस एंगल से वो सूट सही था? मैं तो जस्ट उसकी बात को पकड़ के मैं जस्ट बात सामने रखी थी। मतलब इतना भयंकर किस्म का कमेंट मैंने सोचा, वो कमेंट पढ़ते हुए भी मुझे गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया ना। मैंने उस कमेंट को उठाया, डिलीट किया, और देन मैंने इस बात को, मैं कहा यार क्लियरिफिकेशन बनता है, क्योंकि लोगों को ये थिंकिंग हो रही है कि एज अ पॉडकास्टर अगर हम किसी को पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये लोगों को बात समझा रहे हैं कि भाई अगर किसी ने ऐसे कुछ कपड़े पहने तो आप उसके लिए मौका है, आप जो चाहो। भाई क्या हो गया? थोड़ा सा दिमाग को चलाओ। मुझे पता है नहीं है लोगों के पास, कुछ लोगों के पास दिमाग बहुत कम होता है, बट लेकिन अगर कम है तो उसको थोड़ा सा खोलो और देखो। मैं सब चीज़ों पे बात करती हूँ, डार्क सोसाइटी पे भी बात करती हूँ,
हर चीज़ पर मैं बात करती हूँ कि भाई रियलिटी है, हम रियलिटी में जीने वाले लोग हैं, इसी सोसाइटी में जीने वाले लोग हैं। हम सोसाइटी की एक जो बनावटी सोसाइटी है ना, जो बना के दिखाई जा रही होती है, हम उस पर भी बात करते हैं, और जो बैक की डार्क रियलिटी है ना, हम उस पर भी बात करते हैं। एज अ मुस्लिम भी हम बात करते हैं। एज अ मुस्लिम जज नहीं कर रही हूँ मैं किसी को, मैं सभा को ये कहीं भी नहीं कह रही हूँ, या मैं सितारा को ये नहीं कहती हूँ कि वो टोपी वाला बाया पहन के घूमा, नहीं, मैं तो ये नहीं कह रही हूँ। मैं तो कभी नहीं कहा, मैंने हिजाब पर इतनी बार सोचा है कि मैं वीडियो बनाऊँ सभा की, लेकिन मैं उसके बाद बैक हो जाती हूँ कि नहीं यार, मैं थोड़ा सा, हाँ ठीक है, उसका हिजाब अब ये कहीं ना कहीं साबित करता है, वो चीज़ उसके व्लॉग्स में खुद साबित हो रही है कि वो एज अ हिजाब सिर्फ अपने बाल छुपाने को ले रही है, अपना गंजपन छुपाने को ले रही है, तो मैं अभी भी कह रही हूँ। लेकिन ये नहीं कहा है कि मुसलमानों के नाम पे धब्बा है या इनको मुसलमान रहने का हक नहीं है। इस किस्म के कमेंट्स मैंने कभी भी पास नहीं किए। सो प्लीज़ यार, मेरी वीडियोस को नेगेटिव आप लेते हो, आपका ओपिनियन होता है, मैं उनको सर आंखों पे लेती हूँ, मैं उन नेगेटिव ओपिनियंस को अपने सर आंखों पे लेती हूँ, और मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, वो मेरा जैसे किसी को देखने का नज़रिया अलग है, वैसा उनको मुझे देखने का नज़रिया अलग है। हर बंदे का नज़रिया अलग होता है, लेकिन घटिया सोच की इजाज़त तो मैंने अपने आप को भी नहीं दी है, तो मैं आपको भी नहीं दूंगी। घटिया सोच तो हम बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करेंगे, खास करके लड़की के मामले में बिल्कुल भी नहीं भाई। थोड़ा सा सोच समझ के कमेंट किया करो यार। अच्छा जी, बात करेंगे हम सितारा यासीन के व्लॉग पर। वहाँ पर इसका आज़ादी वाला व्लॉग आया, जहाँ पर उसका आज़ादी वाले व्लॉग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे, कौसर क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं आया, तो उसमें उसने जवाब दिया था। पता नहीं इसने जवाब दिया कि हर एक मुस्कुराहट जो है वो हकीकी नहीं होती, इस किस्म का इसने घुमा फिरा कर एक जवाब दिया है। अच्छा, यहाँ पर सपोर्टर्स और हेटर्स वाला सीन है ना, तो वो मैं सपोर्टर्स और हेटर्स दोनों को देख रही थी। अब किस तरीके से मैनिपुलेट करके जो है ना सपोर्टर्स आते हैं ना, मतलब उनको भी पता है कि वो जो बोल रही है, वो जो कर रही है वो गलत है, उसको फेम ही कौसर के नाम पे मिलता है, कौसर का नाम वो हटाती है, उसकी वीडियोस को इतना रीच नहीं मिलती है। जिधर कौसर का नाम आता है, जिधर ये आता है कि कौसर ख़राब हो गई है, कौसर ऐसी हो गई, कौसर वैसी हो गई, उसके वीडियोस को एक अलग किस्म की हाइप मिलती है। अब वहीं पर आप साजिद का सीन देख लो, साजिद का जैसे ही कौसर का नाम आता है ना, साजिद की वीडियो को 1 लाख 1.5 लाख व्यूज़ मिल जाते हैं। जबकि वो थाईलैंड के ट्रिप पर गया, थाईलैंड के ट्रिप पर इसने वीडियोज़ अपलोड की, वहाँ पर इसके 4,500, 8,500, 9,000, 10,000 ऐसे व्यूज़ है। इवन जबकि सितारा भी थाईलैंड के ट्रिप पर गई है, वहाँ पर भी उसके व्यूज़, हालांकि इन ट्रिप्स वगैरह पर अगर आप कहीं जाते हो ना, तो आपके व्यूज़ बहुत हाई मिलते हैं आपको, क्योंकि लोग ऐसी जगहों को देखना चाहते हैं ना। कोई नया मुल्क, कोई नया शहर कहीं अगर आप गए हो, तो वो ऐसी लोगों को देखने का पसंद करता है। लेकिन लोगों ने इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट सितारा और कौसर की लड़ाई में है, सितारा और कौसर के मिलाप में है, सितारा और कौसर, कौसर खास करके मेन मोटिव है उस सब चीज़ों का, क्योंकि लोगों ने उस तरीके का गॉसिपली जो है ना, वो आपके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो जहाँ आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रही हो, तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो सितारा को, ये जो सितारा के जो सपोर्टर्स जो अपने आप को कह रहे होते हैं ना, उनको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि सितारा के लिए मजबूरी है कौसर, कौसर की बगैर उसका जो है वो गुजारा नहीं। अच्छा, वो बोल रहे हैं अपने वीडियोस के अंदर सारे कि अब सितारा को अक्ल आ जानी चाहिए, सितारा को अब कौसर को सपोर्ट कर देना बंद कर देना चाहिए, सितारा को अपने बारे में सोचना चाहिए। वो अपने बारे में ही तो सोच रही है, तभी तो वो बार बार कौसर को उठा के ले आती है। क्यों, वरना वो पागल है भाई, वो ये चीज़ भूल चुकी है। देखो यहाँ पर मुझे कमेंट्स ऐसे थे, हाँ जो है, जो औरतें बोलती है ना कि सितारा जो है वो कौसर को थोड़ा सा हमदर्दी से रखे, इसलिए रखे, ऐसे रखे, वो भी ज़रा सौतन बने तो उनको पता चले। तो भाई क्यों कर रही है, ना करे, सौतनों वाला रिश्ता है ना। जब एक आप पर कहते हैं ना कि आपके सीने पर मूंग तल दिए गए हैं, तो फिर आप उस मूंग को अपने सीने पे लेके क्यों घूम रहे हो? आप साइड करो, आप उसको अपनी साइड लाइन में करो, अपने हस्बैंड को साफ बोलो कि भाई वो तुमने दूसरी शादी करी है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम उस बीवी को तुमने अलग घर लेके दिया है, मेरे सामने या मेरे घर में उस बंदी का जिक्र नहीं होना चाहिए। हाँ, कभी कभार ऐसा कभी कुछ बहुत बड़ा हुआ, जैसे कोई फंक्शंस हुआ या कोई बारात हुई जहाँ पर सब आएंगे, तो वो अगर आना चाहे तो वो आ सकती है, लेकिन उसका मेरे घर से या मेरे बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं होगा। सौतनों का यही सीन होता है ना भाई। अगर कभी कुछ ऐसा होता है जहाँ दो शौहरे वाले सीन होता है, तो ये शौहर पर भी फर्ज है कि भाई दोनों बीवियों को अलग अलग घर लेके जाए। अगर वो नहीं साथ रहना चाहती, अगर वो एक दूसरे से बात नहीं करना चाहती, तो भी ठीक है, वो अपने अपने घरों में रहे। शौहर का फर्ज बनता है कि दोनों बीवियों को बराबर के हक दे, दोनों बीवियों को बराबर का सुकून दे, दोनों बीवियों को बराबर का खर्च दे। इसमें उस बीवी का हक नहीं बनता है। लेकिन मसला यहाँ पर दूसरा है ना, मसला यहाँ पर सितारा का खुद का जो है वो कौसर के बगैर गुजारा नहीं। आप उसकी वीडियोस में ह्यूज डिफरेंस देख सकते हो, जहाँ पर कौसर का नाम आएगा और जहाँ पर खास करके कौसर का नेगेटिव नाम आएगा ना, कि कौसर जो है वो ऐसी है, कौसर वैसी है,
वहाँ पर इसकी वीडियोस को एक अच्छी रीच मिलेगी, क्योंकि आज भी ऐसी ऑडियंस बैठी है जो सितारा को एज अ विक्टिम मानती है। सितारा विक्टिम और दूसरे केसेस में ज़रूर होगी, लेकिन यहाँ पर वो विक्टिम एज अ कार्ड वो प्ले कर रही है, जस्ट वो कैश करवा रही है। वो विक्टिम ज़रूर बनी जब उसके हस्बैंड की दूसरी शादी हुई, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे झोल है, बहुत सारी बातें निकल कर आई हैं कि इसने अपने हस्बैंड की दूसरी शादी खुद करवाई है, बहुत सारी बातें निकल कर आई हैं ना। तो अभी तो खैर ये तो चीज़ ही नहीं पता कि इसके हस्बैंड ने खुद शादी की है, किसने शादी करवाई है, क्या सीन है। लेकिन चलो मैं मान लेती हूँ कि एक टाइम पर ये विक्टिम है भी, लेकिन गाली पड़वाना ये सब तो मुझे हमेशा से, इसीलिए मुझे उस बंदी से गुस्सा आता है। काफ़ी लोगों को लगता है कि मुझे बंदों से नफरत है, नहीं, वो जो काम करे ना मुझे उस पर गुस्सा आ रहा होता है। मतलब कोई बंदों से नफरत नहीं है भैया जी, नफरत अपने को किसी से नहीं है। और अगर वो अच्छी कोई चीज़ करती है तो मैं अच्छे भी बोलती हूँ कि नहीं, इस बंदी का अच्छा किया है, उसने अच्छा किया। एक चलो अगर हम उस तरीके को देख लें, चलो वो एक कदम आगे बढ़ा भी रही है अपना अच्छाई की तरफ, तो भाई तुम उस चीज़ को इतना ज़्यादा, मतलब अगर वो बंदा तुम्हारे लिए नहीं है कंफर्टेबल, तो क्या वो उसका गुनाह है? अगर वो तुम्हारे साथ, उसका तो सौतनों वाला रिश्ता है ना, अगर वो तुम्हें एज अ सौतन ही समझ रही है, तो तुम इतनी अच्छी क्यों बन रही हो? काहे कि तुम इतनी अच्छाई की देवी बन के जो है वो तुम अपना पोलाइटनेस तुमने जितनी दिखानी थी तुमने दिखा ली ना, तुमने वक्त एक रहते हुए कर दिया, ताकि तुम्हारी ऑडियंस को यह ना लगे, क्योंकि इन्फ्लुएंसर को उसको जवाब देना भी होगा कि भाई तुम बड़प्पन दिखा देती। अगर उसने बड़प्पन दिखा दिया, अब अगर उस बंदी को नहीं है तुम्हारा, अगर वो बंदी तुमसे किनारा रखना चाहती है, तो तुम किनारा वो उसको क्यों नहीं दे देती हो? तुम क्यों बार बार उसको अपने व्लॉग्स में लाने की करती हो? क्योंकि तुम्हारे लिए वो बहुत ज़रूरी है, उसका नाम भी तुम्हारा व्लॉग बहुत चलाता है। यहाँ पर हेटर्स और सपोर्टर्स की बात नहीं है, लेकिन एज अ ऑडियंस आपको दिमाग थोड़ा सा खोल के सोचना चाहिए कि क्यों वो औरत, एक यहाँ पर सौतन वाला रिश्ता है, ठीक है, अगर मैं अपने ऊपर रखकर बात करती हूँ, अगर मेरे पास सौतन आती है कल को, अगर वो मेरी वीडियोस में या मेरे साथ कनेक्शन नहीं रखना चाहती, या मेरे साथ वो कनेक्ट नहीं होना चाहती, देखो पहाड़ तो मेरे लिए भी बनेगी, लेकिन फिर क्या होता है कि आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ ठीक है यार, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर मैं कोशिश करती हूँ, चलो कि मैं अपना बड़प्पन दिखाती हूँ कि चलो मैं बड़ी हूँ, मैं थोड़ा सा बड़प्पन दिखाती हूँ, मैं उसको अपनी तरफ करती हूँ, मैं उससे अपनी बात करती हूँ, जो कि मैं बहुत बड़ा दिल करके करूँगी, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो लेकिन अगर वो मुझे एक बार दो बार अगर वो मुझसे मुंह मोड़ती है, तो तीसरी बार मैंने भी अस्सलाम वालेकुम कर लेना है कि ठीक है बाबा जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। फिर तो हम ऐसे गिरे पड़े थोड़ी हैं बाबा जी यहाँ पर कि हम तुम्हारे मुंह लगते ही जाओ, तुम अपना, एक तो तुम मेरे शौहर की दूसरी बीवी बनकर आओ, ऊपर से तुम हमको इतना एटीट्यूड दिखाओ। तो सितारा इतना एटीट्यूड बर्दाश्त कर ही रही है, किसको साबित कर रही है कि वो अच्छी है? मुझे ही बता दो। ऑडियंस तो, अगर वो ऑडियंस को साबित करिए, तो ऑडियंस के सामने एक इन्फ्लुएंसर कभी भी अच्छा नहीं बन सकता है, मैं लिख के दे रही हूँ। मतलब जिनको आपको हेट करना है वो आपको हेट करके ही रहेंगे, तो ये बात तो डन है ना। अगर चलो ठीक है, आपकी ऑडियंस आपको एक टाइम पर अच्छा कहती है, एक टाइम पर बुरा कहती है ना, आपके जो उस टाइम पर व्लॉग्स में चल रहा था उस पर बात करती है, लेकिन एक ऐसी ऑडियंस आपको मिलेगी, एक ऐसे लोग मिलेंगे, ये भाई डार्क रियलिटी है, इस बात को तस्लीम हमें करना चाहिए। ऐसे लोग मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर नेगेटिविटीज ही देखेंगे, ठीक है, आपके अच्छे जो है वो कदम को भी नेगेटिविटी में चेंज करके आपको दिखाएंगे। तो फिर जब आपको पता है आप ऑडियंस को खुश नहीं कर सकते, आपको अपना आप को देखना, आपने देख लिया, आपने अपने अल्लाह के लिए उसको झुक के देख लिया, अब एक बंदी को आपको आपको इंटरेस्ट है ही नहीं उस बंदी को आप में, तो आप काहे बार बार झुक रही हो? जब आप बार बार झुक रही हो ना, वो भी बिना मतलब के, वो भी सौतन के आगे, और वो भी उसलिए क्योंकि आपको पता है कि आपका चैनल उसके नाम पर बहुत चलता है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो भाई ये जो इनके व्यूवर्स है ना, वो थोड़ा सा खोलो अपना दिमाग को, थोड़ा सा मन बुद्धि को खोलो और सोचो इस बात को कि ये क्यों इस तरीके से करती है, विक्टिम कार्ड क्यों बार बार आके कौसर के नाम पे। मतलब कौसर आए ना आए, ठीक है, नहीं आई कौसर, नहीं आई, ऑडियंस को बैठे एक बार बैठ के क्लियर करे कि भाई ऐसा सौतनों वाला रिश्ता है, हम कोई बहनें नहीं बन सकती, सौतने बहनें नहीं बन सकती, ये बात डन है, ठीक है। सौतन का रिश्ता एक बहुत कड़वाहट वाला रिश्ता होता है, ये बात एक्सेप्टेबल है, ये बात रहेगी एक्सेप्ट के, एक सौतन का रिश्ता बहुत कड़वाहट वाला रिश्ता होता है, आपके दिल में कड़वाहट होती है, क्योंकि उसने आपके हस्बैंड को जीना होता है। तो कोई भी औरत क्यों भाई, जिसने अपने हस्बैंड को छीना है, आपके हस्बैंड को, आप उसके साथ इतना नरम बिहेव क्यों कर रही हो? बस छोड़ दो उसके हाल पे, अगर उसको नहीं रख रहे, आपने अपने आप को एक चलो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उस एक्सेप्ट का मतलब ये थोड़ी आप उसको अपने घर में बैठाओगी, बोले कि ये मेरे घर में ही तुम बैठ जाओ, नहीं भाई, उसको भी वो अपनी ज़िंदगी जिए, हम अपनी ज़िंदगी जिए, क्यों हम उसकी वजह से अपने घर के अंदर जो है वो खलीशें पैदा करें? नहीं, एक नॉर्मल बंदा तो नहीं करेगा। अगर मैं इस जगह पर मैं अपने आप को सोचती हूँ ना, तो मैं तो नहीं करूँगी ना, मैं अपनी ज़िंदगी में क्यों बेफालतू की मुसीबतें दिखाऊँ? ये बंदा वही करेगा जिसका वो कंटेंट होगा। अगर मुझे यहाँ पे पता चल जाए कि वो दूसरी औरत जो मेरा कंटेंट है, मुझे उसके नाम पर लाखों रुपए मिल रहे हैं, तो मैं उसके हाथ पैर तड़ले सब करूंगी कि तुम आ जाओ, तुम मेरी वीडियो में आ जाओ, तुम मुझसे बात करो, ये करो, तो ये उसी वक्त होगा। वरना अगर एज अ नॉर्मल पर्सन होंगी, मुझे उसके होने या ना होने से मेरी जिंदगी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो मैं तो उसको 2 बार करूंगी, 3 बार करूँगी, बताओ चला पाया निकला बाबा इधर तक, अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में, यही करेंगे भाई, एक नॉर्मल बंदा यही करेगा। लेकिन वो अपने आप को
दिखाती कुछ और है, मकसद इसका कुछ और है, वो लोगों को पता नहीं क्यों नजर, अच्छा दिखते हुए भी नजर नहीं आ रहा होता है। ह्यूज डिफरेंस है, मतलब इतने अंधभक्त कोई कैसे हो सकता है। सपोर्टर्स और हेटर्स में अच्छा ये सितारा केस में ये ज्यादातर सपोर्टर्स और हेटर्स वाला सीन, एक बिल्कुल सपोर्ट करेगा मतलब अंधभक्त बन जाएगा, अंधभक्त बन के सपोर्ट करेगा, मतलब सामने दिख रहा है खुद की बातों में झोल आ रहा है, खुद की बातें जो है वो घुमा फिरा कर पॉइंट साबित कर रही है उस बात को, नहीं फिर भी जो है वो सपोर्टर्स का बन के जो है वो बैठे रहेंगे। और एक तरफ हेटर्स होंगे जो इंतहा से ज्यादा गंदी लैंग्वेज बोलते हैं और इस लड़की को लेके बहुत बोलते हैं, जो कि मुझे भी बुरा लगता है। आपको एक बंदी से इख्तिलाफ हो सकता है, आई एग्री, इख्तिलाफ हो सकता है, आपको किसी की राय नहीं पसंद, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं पसंद, किसी वजह से नहीं पसंद, लेकिन कहीं भी आपको गाली देने का हक भी नहीं मिलता। जैसे आपको उस लड़की का, वो लड़की मौका नहीं है ना जो चलती हुई लड़की, तो ऐसे ही जो है कोई भी इन्फ्लुएंसर गाली देने के लिए नहीं बैठा है, ठीक है ना, गाली सुनने के लिए नहीं बैठा है। अगर वो काम करे, अगर आपको उसका काम पसंद नहीं है, आप उस पर आकर कमेंट कर रहे हो, तो आपको गाली देने का हक नहीं है। और एक चैनल है जो उस लड़की को इंतहा से ज्यादा गाली देता है, बाबा जी गालियां देता है परफेक्टली, और वो वही चैनल है जिस पर जो कंट्रोवर्सी मेरे लिए क्रिएट हो गई थी, यानी वो चैनल सेम सेम वाला हो गया था, तब मेरे लिए तो अजाब पड़ गया था, वो सबको याद होगा वो चैनल ना, तो वो मेरे लिए अजाब पड़ गया था। तो भैया जी वो तो, और एक और चैनल भी है जो इसी किस्म की हरकतें करता, बाबा जी मैं देखती हूँ ये सीन किया है रे बाबा। और भाई लाइफ ही लगाई जा रही होती, लाइव लगा के बैठा जा रहा होता 2-2 3-3 घंटे यहाँ पर। अच्छा मैं अगर आधे घंटे की एक वीडियो बनाकर या 20-25 मिनट की वीडियो बनाकर अपलोड कर देती हूँ तो मुझे बोला जाता है तुम्हारे पास बहुत फालतू टाइम है। तो भाई ये मैं देखती हूँ ये 2-2 3-3 घंटे एक एक लाइवों के लिए निकलते कैसे, और तकरीबन उसमें हाउस वाइफ्स हैं। यार मैं नॉर्मली 2-2 3-3 घंटे नहीं निकाल सकती, मतलब मैं अगर चलो निकाल भी लिया तो मुश्किल से आधा पौना घंटा आपने निकाल लिया अपनी ज़िंदगी में से, वो भी रात के टाइम का, कि चलो रात में जब बच्चे सो गए, क्योंकि सुबह स्कूल होती है तो बच्चे सो जाते हैं, तो आप तब निकाल सकते हो। मतलब 3-4 घंटे दिन में बैठ के निकालना, इट्स नॉट पॉसिबल बाबा जी, नॉट पॉसिबल। एक हाउस वाइफ होते हुए तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं। और ये रोज का है, मतलब एक दिन का हो तो चलो बंदा बोलता है कि चलो उस दिन कोई काम नहीं होगा निकाल लिया, एक दिन हो गया, कभी 2 दिन हो गया, समझ में आता है। रोज के कैसे आपसे दो, और मुझे ये समझ में नहीं आता उनकी वीडियो के नीचे मुझे कमेंट्स नहीं दिखेंगे, उनकी लाइवों में कमेंट नहीं दिखेंगे कि आपके पास इतना टाइम कैसे आता है ना। मेरी एक 25 मिनट की वीडियो पे भी कमेंट आ जाएंगे आपके पास। कल ही मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि अच्छा उसने पहले शुरू में इतना किया ना कि आपको कितने पैसे मिलते हैं ये वो, उसके बाद नीचे उसने लिखा क्योंकि मेरे पास भी बहुत फालतू का टाइम है और मेरे पास बहुत ऐसे जो ना वो लोगों के लिए ओपिनियन है जिनको मैं नहीं जानती हूँ। मैंने कर ले भाई, फिर ताना मिला, मतलब कि मेरी 20-25 मिनट की वीडियो पे ताना मिलता है। भाई जो 3-3 घंटे की लाइव कर रहे हैं उनको जाके ताने मारो ना, फिर नहीं मुझे मासूम को आगे ताने मारेंगे। बहरहाल होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को करना बनता है, और वीडियो का जो पॉइंट आपको अच्छा लगा हो बताइएगा लास्ट में। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।